उमरकोट मीरपुर खास डिवीजन में, जहां पे पुलिस ने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के जरिए एक मासूम डॉक्टर एमबीबीएस को जो है वो मजहब के नाम पे कत्ल किया है। बंदे का डिस्क्लेमर आने के बावजूद भी दूसरे दिन उसको कराची से पकड़ के जो मीरपुर खास डिवीजन की पुलिस है उसको वहां मोब में जाके कत्ल कर देती है। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि सेक्युलरिज्म क्या है। सेक्युलरिज्म जो है ज्यादातर हमारे माशरे में एंटी रिलीजन समझा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। सेक्युलरिज्म टर्म जो है वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन ये 1851 में होली आके एक राइटर थे, ब्रिटिश राइटर होली आके, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर द रीजनर में ये टर्म कॉइन आउट किया था। द रीजनर जो न्यूज़पेपर थी ब्रिटिश की, वो सिर्फ ज्यादातर जो इनकरेज करना जो सेक्युलर सोच है, तो ये सेक्युलरिज्म वैसे बहुत ज्यादा ब्रॉड टर्म है, लेकिन ये 3-4 तरीके से यूज होता है। एक तो ये स्टेट डिफाइंड टर्म होता है, मतलब the separating the religious affairs from the civil and state affairs, उसको भी सेक्युलरिज्म कहते हैं। और दूसरा है कि separating the religion from the all human reals and societal affairs of the society, मतलब separating the religion from all civil and personal affairs of the humans is called secularism। या सेक्युलरिज्म में दूसरा ये होता है कि treating all the रिलीजन इक्वली, सब रिलीजन सब बिलीव्स को इक्वली ट्रीट करना सेक्युलरिज्म है, इक्वली रेस्पेक्ट करना सेक्युलरिज्म है। तो दुनिया में आज जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं या मॉडर्न जो नेशंस हैं या मॉडर्न जो थॉट प्रोवोकिंग सिस्टम्स हैं, उसमें सेक्युलरिज्म बहुत आजकल फैमिलियर या फेमस हो रहा है। रीज़न ये है कि वहाँ पे मल्टी एथनिक, मल्टी बिलीफ सिस्टम्स या मल्टी रिलीजियो कल्चरल लोग रहते हैं। तो इसी वजह से यहाँ जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं, जिस तरह से इंडिया है, जिस तरह से यूनाइटेड किंगडम है और जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये टर्म इसलिए ज़्यादा फेमस होता है क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिलीजन के या बहुत ज़्यादा थॉट्स के या बिलीफ सिस्टम्स के लोग मिलते हैं। तो उन सोसाइटीज़ में सेक्युलरिज्म जो है प्रिवेल होना लाजमी है कि आपको हर लाइक्स और डिसलाइक्स की जो है वो एहतराम करना होता है। ये मैं आज आपको बात इसलिए बता रहा हूँ कि कल समझ लें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है उमरकोट मीरपुर खास डिवीजन में, जहाँ पे पुलिस ने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के जरिए एक मासूम डॉक्टर एमबीबीएस को, एफसीपीएस को जो है वो मजहब के नाम पे कत्ल किया है एक्स्ट्रा जुडिशियली। उस सारे कत्ल में पुलिस डायरेक्टली इन्वॉल्व है और पुलिस ने उस बंदे को पकड़ के एक इंटेंशनल तरीके से, जैसे देखा जाता है, को मर्डर किया है। और फिर उस मर्डर और उस गलती को और उस गिफलत को छुपाने के लिए पुलिस ने इसको मजहब का रंग दिया है। और मजहब का रंग ये दिया है कि ब्लास्फेमी लॉ जो पाकिस्तान में 295C कहते हैं उसको, जो कि ज़ियाउल हक के ज़माने में अमेंड हुआ था, जिसमें बेहुरमती या इस तरह से जो है वो ब्लास्फेमी का जो है वो केस होता है कि आपने अगर गुस्ताखी नऊज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस में कोई बंदा करता है तो उसको सज़ाए मौत होती है। लेकिन इस लाज के अंडर या इस जो भी ये कानून है उसके मुताबिक आपको वो ब्लास्फेमी साबित करना होती है कोर्ट में जाके, या इवन थ्रू आउट पूरी प्रोसीडिंग्स के। उसके बाद अगर किसी बंदे के ऊपर ये साबित होता है तो फिर जाके ये इस सज़ा के लायक होता है। लेकिन इस केस में कुछ ऐसा नहीं हुआ। इस केस में सिंपली एक बंदा शाहनवाज शाह के नाम से आईडी है उसकी, और हालांकि जो बंदा रियल में था वो डॉक्टर शाहनवाज कुंभर था। वो डॉक्टर शाहनवाज कुंभर का जो फेक आईडी थी शाहनवाज शाह, उससे कुछ पोस्टें वगैरह होती हैं जिसमें गुस्ताखाना मवाद आता है। तो वो उस बंदे का इट हिमसेल्फ he actually recorded the video explanation as a disclaimer कि ये बयान मेरा नहीं है, ये जो पोस्ट हैं ये इससे कोई मेरा ताल्लुक़ नहीं है। और ये था कि उस बंदे का डिस्क्लेमर आने के बावजूद भी दूसरे दिन उसको कराची से पकड़ के जो मीरपुर खास डिवीज़न की पुलिस है उसको वहाँ मोब में जाके कत्ल कर देती है। उसके बाद वो जब हिस्ट्री में जाते हैं तो वो बंदा अंडर द साइकेट्रिक ट्रीटमेंट था। सुना है वो बंदा नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला था, वो बंदा पहले ही अंडर ट्रीटमेंट था,
क्लिनिकल साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट डाउ यूनिवर्सिटी से, ये डिक्लेयर किया है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सरदार शाह ने। और उस बंदे का ट्रीटमेंट चल रहा था। और उसके बाद जब उसकी बाकी हिस्ट्री देखते हैं सोशल मीडिया अकाउंट से, जैसे टिकटॉक से, तो वो बंदा फेम बिलीवर था। वो बंदा जो है वो एक मुकम्मल तरीके से बिलीफ सिस्टम्स में, इवन मुस्लिम बिलीफ सिस्टम्स में यकीन रखने वाला बंदा था। लेकिन उस बंदे को ना मौका दिया गया, कि कोई मौका नहीं दिया गया कि आप कोई सफाई पेश करें, ना उनके घर वालों को मौका दिया गया, बल्कि डायरेक्टली जो है वो उसको पुलिस ने ला के कत्ल किया है। अच्छा, इसके मुहरकात क्या हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, पस मंज़र क्या है इस वाक़े के पीछे। उस दिन 19 सितंबर को जिस दिन वाक़या हुआ है, ये थर्सडे को, उस दिन सिंध में बड़े लेवल पे एहतजाज भी हो रहे थे। और ये जो इलाके हैं उमरकोट, मीरपुर खास, यहाँ पे ज़्यादातर हिंदू कम्युनिटी मेजॉरिटी में है। 53% जो है वो कम्युनिटी हिंदू है यहाँ पे इन डिस्ट्रिक्ट्स में, खास करके इन डिवीजन्स में। तो उस हवाले से भी, उस पस मंज़र में भी इस वाक़े के जो है वो कुछ पर्सपेक्टिव्स में लिया जा सकता है। या इवन उसके बाद ये जो इलाका है पूरा, ये एक मजहबी रवादारी के हवाले से बड़ा मशहूर इलाका है। मतलब ये इलाका आपको यहाँ पे चर्च, मंदिर और मस्जिद ये आपको साथ मिलेंगे। तो दिस पॉपुलेशन इज़ काइंड ऑफ फेमस फॉर द रिलीजियस हार्मनी एंड फेथ हार्मनी। तो इन जब पस मंजर में देखते हैं कि क्या इन माहौल को ख़राब करने के लिए, क्या उस दिन जो एहतजाज हो रहा था उसको धीमा करने के लिए, या जो यहाँ पे माइनॉरिटी इज़ इन मेजॉरिटी, खास करके रिलीजियस माइनॉरिटी इज़ इन द मेजॉरिटी इन द मीरपुर खास डिवीज़न, उसको कुछ धमकाने के लिए, या क्या पस मंज़र है, उसके पीछे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये पस मंज़र था इस वाक़े का। उसके बाद जैसे मैंने सेक्युलरिज्म की बात की, तो पाकिस्तान या खास करके सिंध का जो असल फैज़ है वो सेक्युलर है, क्योंकि सेक्युलरिज्म उसमें गुंजाइश है कि आप ऑल द रिलीजियस जो बिलीव्स हैं, या ऑल द रिलीजन काइंड ऑफ जितने भी सिस्टम्स हैं, उनको आप इक्वली ट्रीट करें, इनको आप इक्वली रेस्पेक्ट करें, उनको आप इक्वली जो है वो तहे दिल से आप बराबरी से देखें। तो सिंध का जो असल फैज़ है, इवन पाकिस्तान लेवल पे हम इस तरह से सेक्युलरिज्म, इस सिस्टम जो है वो प्रिवेल इसलिए कर सकता है क्योंकि हमारी मेजॉरिटी जो मुसलमान इंडिया में भी हैं, तो उन पे आजकल मजालिम हो रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में उन्हीं मजालिम की हिमायत करते हैं, तो वो उन्हीं जो मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी वाला जो रूल है, आप इंडिया में उसकी कैसे मुखालफत कर सकते हैं? क्योंकि हम इसी तरह से बाकी जो ममालिक हैं, आपके अकायद के लोग कहीं मेजॉरिटी में हो सकते हैं और कहीं माइनॉरिटी में हो सकते हैं। तो एक अकीदे के लोग किसी कंट्री में अगर मेजॉरिटी में है, तो उसी अकीदे के लोग दूसरे माइनॉरिटी में भी हो सकते हैं किसी कंट्री में। तो इसलिए सेक्युलरिज्म जो सिस्टम है या थॉट है, इसलिए इस काइंड ऑफ फेवरेबल अराउंड द ग्लोब के आपको हर अकीदे की जो है वो बराबर इज़्ज़त भी करनी चाहिए और बराबर उनका एहतराम भी करना चाहिए। तो सिंध में जो कल वाक़या हुआ है, उस पर ज़्यादातर जो सेकुलर कम्युनिटीज़ हैं, ज़्यादातर ऑन द ग्राउंड प्रोटेस्ट में हैं, सिर्फ इसी वजह से कि सिंध या इवन पाकिस्तान इस तरह की इंतहा पसंदी या इस तरह की जो मजहबी कह दें कि आप मज़हब के नाम पे किसी को कत्ल करने वाली रवायत जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सबब यह है कि वहाँ इस तरह से सोसाइटी में एक एनार्की फैलेगी, इस तरह से एक सोसाइटी में एक समझ लें एक वहशत और खौफ का माहौल होगा। इस तरह की सोसाइटी में आपको कोई भी बंदा किसी तरह से भी फ़ौरन अगर कोई इल्ज़ाम लगा दे और उसको किसी तरह से आप मौत की नींद सुला दें और उसको बंदे को कोई सफाई का मौका भी ना दें, तो इस तरह की रवायात आपकी सोसाइटी में एक समझ लें खौफ का माहौल क्रिएट कर सकते हैं। तो सारी सिविल सोसाइटी अब रोडों पर है, सारी जो आपकी सेकुलर थाट या इवन जो बाकी इनलाइटेंड और मॉडरेटेड जो रिलीजियस थाट के लोग हैं, वो भी इस वाक़े के खिलाफ इसलिए आगे आ रहे हैं कि इस तरह की रवायात सोसाइटी बर्दाश्त नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।